2023 में अपनी किस्मत को चमका डालो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर सफीन हसन, जिन्होंने बचपन में ही अपनी मंजिल चुन ली थी। लेकिन मंजिल को पाने के लिए उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी मेंस के एग्जाम से आधा घंटे पहले एक्सीडेंट हो जाना, तो कभी यूपीएससी के इंटरव्यू से एक हफ्ता पहले तक हॉस्पिटलाइज रहना। लेकिन इस छोटी सी उम्र के लड़के ने कभी हार मानना नहीं सीखा और नतीजा ये हुआ कि गुजरात के एक छोटे से कनौदर गांव के एक इलेक्ट्रीशियन पिता और घर खर्च चलाने के लिए रोटियां बनाने वाली एक माँ के बेटे सफीन हसन ने यूपीएससी और स्टेट कमीशन के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिखाया। चलिए और बहुत कुछ जानते हैं आप सबके चहेते यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर सफीन हसन के बारे में। जब सफीन प्राइमरी में थे तो उनके स्कूल में एक दिन कलेक्टर सर आए। लोगों ने उन्हें बहुत रेस्पेक्ट दी। उनके आने से प्रोग्राम में बहुत अटेंशन आ गया। सफीन आश्चर्य में पड़ गए कि ये कौन है जिसके आने से सारे में हलचल मच गई। उतनी सी उम्र में भी वे पूरे उत्सुक थे। कलेक्टर सर के बारे में जानने के लिए उन्होंने अपनी मौसी से पूछा कि ये कौन था। उनकी मौसी ने जो जवाब दिया उससे सफीन की जिंदगी की दिशा ही बदल गई। उनकी मौसी ने कहा, ये हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के राजा। सफीन ने एक्साइटेड होकर पूछा कि ये कौन बन सकता है। उनकी मौसी ने कहा, कोई भी। फिर से सफीन ने पूछा, क्या करना होता है। एक एग्जाम पास करना होता है। उसी क्षण सफीन ने डिसाइड किया कि हम भी बनेंगे और तभी से उन्होंने आईएएस बनने की कोशिश जारी की। घर के हालात बहुत खराब थे। 2000 में लोन लेकर उनकी माता पिता ने घर बनाना शुरू किया। सारे दिन उनके मम्मी पापा मजदूरी करते थे, फिर रात को खुद अपना घर बना रहे थे। ईंटें चढ़ाना, मसाला बनाना, सब कुछ खुद कर रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सकें। अब घर तो बन गया लेकिन सर पर बहुत कर्जा हो गया। इतना बुरा हाल हुआ कि अगर आम रस भी बनाना है तो उनकी माँ एक आम से ही चारों लोगों के लिए पूरा कर देती थी। यही कारण था कि उनका पढ़ाई की तरफ रुझान और ज्यादा बढ़ गया। अपने माता पिता को मजदूरी करते देखकर उनके हौसले और ज्यादा बढ़ जाते थे और सफीन सोचते थे कि उन्हें बड़े होकर इतना काबिल बनना है कि उनके मम्मी पापा को ये सब ना करना पड़े। शुरुआत में सफीन हसन के माता पिता एक डायमंड फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन जब उनका जन्म हुआ उसके बाद उनके पिता ने इलेक्ट्रीशियन का काम शुरू किया। गांव में जो भी नया दुकान या नया मकान बनता था उसकी लाइट फिटिंग का काम वही करते थे और रात को
विंटर में काली चाय, बॉइल्ड एग का ठेला लगाते थे। सफीन अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पापा की बहुत हेल्प करते थे। सफीन की मम्मी ने गांव की शादियों में या बड़े बड़े प्रोग्राम्स में रोटियां बनाना शुरू किया। 10 से 15 किलो आटे की रोटियां बनाती थी वे, जिन्हें बनाने में उन्हें 4 से 5 घंटे लग जाते थे। इतना सब सहने के बाद भी सफीन कहते हैं कि उन्हें लाइफ से कभी कोई कंप्लेंट नहीं रही। यहाँ तक कि उनके बचपन में जब दोस्तों के पास साइकिल आ गई थी और उनके पास नहीं थी, तब भी उन्हें अपनी सिचुएशन समझ में आने लग गई थी। उन्हें साइकिल 9th क्लास में उनके पापा ने इनाम के तौर पर लाकर दी जब वे 9th क्लास में फर्स्ट आए। फिर भी वे ये कहते हैं कि अगर उनकी लाइफ में स्ट्रगल ना होती तो शायद उनका यूपीएससी करने का मोटिवेशन भी इतना स्ट्रॉन्ग ना होता। जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। सफीन हसन इस बात पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। वे बहुत टिपिकल पढ़ाकू होने के साथ साथ एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छे थे। वे प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल से गांव से ही पढ़े, गुजराती मीडियम से। सेकेंडरी स्कूल भी उन्होंने गांव से ही पढ़ा। जब 11th और 12th की बारी आई, 10th में उनके 92% मार्क्स आए थे। उन्हें साइंस लेनी थी, लेकिन प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ही ज्यादा थी। वहीं एक नया स्कूल खुल रहा था। उनके पुराने स्कूल के टीचर्स नए स्कूल को ज्वाइन कर रहे थे। उन सबको सफीन हसन का पोटेंशियल अच्छे से पता था। उन्होंने बोला कि तुम नए स्कूल में आ जाओ, हम तुम्हें कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। जब सबकी फीस 85,000 रुपीस थी, तब सफीन को सिर्फ 5,000 रुपए फीस देनी पड़ रही थी। उनकी काबिलियत रंग ला रही थी। उनकी सपनों की उड़ान आगे बढ़ रही थी। उस स्कूल में जाने के लिए उन्हें पास वाले शहर में जाना पड़ता था, लेकिन वहां आने जाने का बस का किराया भी देना पड़ता था। उस खर्चे को निकालने के लिए उनकी माँ ने आंगनबाड़ी में काम करना शुरू किया। वहां नाश्ता खाना सब बनाती थी, जिससे सफीन का आने जाने का खर्चा पूरा किया जा सके। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको आपके माता पिता करते हैं। इन सब परेशानियों को झेलते हुए देखते हुए भी सफीन हसन कभी कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहे, बल्कि ये सब देखकर उनका हौसला और भी बुलंद हो जाता था। वे कहते हैं कि जब कुछ बड़ा होता है तो उसके पीछे कोई रीजन जरूर होता है, जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। आप भी अपने एटीट्यूड को बदलो, जिंदगी की कंप्लेंट्स को करना बंद कर दो, अपने ऊपर भरोसा रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। 2023 में अपनी किस्मत को चमका डालो, जल्दी से तैयारी शुरू करो और यूपीएससी क्लियर करो।